Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav. Now, exercise 5.1, question number 10 of class 7th. Look, dear students, question number 10 indicate which pair of angles are vertically opposite angle and linear pair. हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से पेयर हैं और लीनियर पेयर के कौन से हैं. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वन लाइक एज सेम एंगल अपोजिट, एक वर्टेक्स के उधर हो एक वर्टेक्स के उधर हो, तो दिस इज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टेक्स के बिल्कुल उन्हीं लाइंस के बिटवीन हो, उसके अपोजिट. क्लियर. 1 का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट 4 एंड 5 का 2 एंड 3. क्लियर. एंड सेम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, टू एंगल्स ऑन ए लाइन, टू पेयर ऑफ टू एंगल्स ऑन ए लाइन. क्लियर. एक लाइन पर बने हुए दो एंगल का पेयर लीनियर पेयर कहलाता है, लाइक एज एंगल 1 एंड 5. क्लियर. एंगल 4 एंड 5. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ look written. So dear students, vertically opposite angles, angle 1 and 4, angle 5 और angle 2 and 3. तो these are vertically opposite angle. 1 का 4, 5 का 2 and 3 का sum. क्लियर. सेम लीनियर पेयर में एंगल 1 एंड 5 एंड 4 और 5 ये लीनियर पेयर का पेयर है. क्लियर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11. डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 11 इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 2 का एडजेसेंट एंगल है? गिव रीजन. दिस इज नो. ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल नहीं है. रीज़न ये है बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स. क्लियर. बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न में एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट एंगल 2 बिकॉज दे हैव नॉट कॉमन वर्टेक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन एंगल्स के, इन फिगर्स के अंदर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इन फिगर फर्स्ट में एक एंगल हमें गिवन है 55 डिग्री, तो एक्स उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. सो एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर. वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एक्स निकल गया हमारा. अब y एंड 55 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है? इज 180 डिग्री. क्यों है ये? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. क्लियर. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, साथ में इनको भी ध्यान रखना कि लीनियर पेयर, एक लाइन पर बने हुए एंगल का सम इज लीनियर पेयर होता है. क्लियर. और उनका सम 180 डिग्री होता है. सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. क्लियर. सो y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5 7 माइनस 5 2. क्लियर. एंड 1 125 डिग्री. क्लियर. अब नाउ z इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल टू y. सो z इज इक्वल टू y is equal to 125 degree because vertically opposite angle. Clear, dear students? Now in figure 2, in figure 2 here look 40 degree and z, these two lines, और उनमें वर्टेक्स ये हो गया और इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया. सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ अब हमें ये भी गिवन है, मिल गया हमें 40 डिग्री, ये 25 डिग्री गिवन है, ये z हो गया 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर. अब नाउ y प्लस z ले लो, चाहे y प्लस 40 ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं. y प्लस 40 ले लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि इस लाइन पे, एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं 40 और y.
40 एंड y दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर हैं, सो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, दीज आर लीनियर पेयर। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, बिकॉज प्लस 40 है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 40 140 डिग्री। क्लियर? सो y की वैल्यू भी 140 डिग्री। नाउ दिस एंगल y का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो क्या है? x प्लस 25 डिग्री। क्लियर? x प्लस 25 डिग्री जो है वो y के इक्वल है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो x हमने फाइंड करना, y की वैल्यू हमें 140 गिवन है, सो x प्लस 25 डिग्री गिवन नहीं, हमने फाइंड किया अभी 140 डिग्री। क्लियर? y के प्लेस पर हमने 140 रखा। 25 डिग्री है, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। सो माइनस करेंगे 1 इज 10 में 5 क्लियर? 3 माइनस 2 1 115 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आई? 115। इस प्रकार से हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, fill in the blanks. If two angles are complementary then the sum of their measure is complementary है तो उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है दो उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। सेकंड, इफ द एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर इज मेजर, सप्लीमेंट्री है तो उनका एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, दो एंगल जो हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर तो उनको क्या कहेंगे हम? सप्लीमेंट्री। क्लियर? उनको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ऑफ, अब सप्लीमेंट्री दे रखे हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे? अब लीनियर फॉर्म में होंगे। क्लियर? जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो किसकी फॉर्म में होंगे? लीनियर पेयर की फॉर्म में होंगे। क्लियर? नाउ फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। क्लियर? नाउ सिक्स्थ पार्ट, if two line intersect at a point, two line intersect at a point if one pair of vertical opposite angles are acute angle, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं उनका पेयर, उनमें एक पेयर तो क्या है? एक्यूट एंगल का है। दूसरा पेयर क्या होगा? दूसरा पेयर हमने क्या, कैसे होगा अभी आप देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल सॉरी डायग्राम के अनुसार बताता हूँ आपको। जैसे यही देख लीजिए आप, इसमें ये दो एंगल तो एक्यूट एंगल हैं। क्लियर? तो ये दो क्या होंगे? ये अलग जो दूसरा पेयर है, एक पेयर तो ये एक्यूट एंगल का हो गया, तो दूसरा पेयर क्या होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। क्लियर? दीज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर? उसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। Clear students? Now dear students, question number 14. Dear students, in adjoining figure, question number 14, in adjoining figure, ये फिगर हमें given, name the following pair of angles, हमने pairs of angles का बताना है, नाम बताना है जो इसमें पूछा गया है, इन क्वेश्चंस में पूछा गया आपसे। इस फिगर को देखते हुए आपने बताने हैं सभी आंसर्स, इस फिगर के अनुसार ही आपने आंसर्स देने हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस फिगर में देखकर आपने बताने हैं वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 प्लस, यानी 90 से अबव। तो कौन से पेयर हो सकते हैं? दो। अब लाइन ए सी और बी डी, टू लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं ओ पर, तो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? एक तो ये और ये, जो कि ऑब्ट्यूज होंगे, 90 से अबव होंगे। तो हम पेयर लिख देंगे ए ओ डी एंड दूसरा क्या बना? ए ओ डी और बी ओ सी, एंड एंगल बी ओ सी। क्लियर?
नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन सेकंड क्वेश्चन, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री भी हों। एडजेसेंट एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो, कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो और दूसरी जो बाकी आर्म्स हैं वो आइदर साइड हो। तो ये जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है इन दोनों को मिला के, तो ये क्या हो गया, पेयर एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ए ओ ई एंड ए ओ बी, एंगल ए ओ ई एंड एंगल बी ए ओ बी, क्लियर, ए ओ बी। सो यही हो सकता है, और भी कोई हो सकता है ऐसा, और कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो टू पेयर में कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल हो, इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो। तो एंगल बी ओ ई एंड ई ओ डी एक लाइन पर 90 के हैं दोनों, तो इनको हम कह सकते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। बी ओ ई एक एंगल तो हो गया बी ओ ई, एंड दूसरा एंगल हो गया ई ओ डी, ई ओ डी। क्लियर, बी ओ ई एंड ई ओ डी। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अनइक्वल सप्लीमेंट्री, अनइक्वल ऐसे पेयर बताने हैं जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री हों। इसमें काफ़ी हो सकते हैं, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ बी एंड ए ओ डी। क्लियर, एक तो ये हो गया ए ओ बी एंड ए ओ डी, और एक ये भी हो सकता है ई ए ई ओ और ई ओ सी। एंगल ए ओ ई एंड ई ओ सी, ई ओ सी। क्लियर, तो इस प्रकार से भी हम इनको लिख सकते हैं। और भी हो सकता है ए ओ डी एंड सी ओ डी, एक पेयर ये भी हो सकता है ए ओ डी, ए ओ डी एंड डी ओ सी। क्लियर, तो इस प्रकार से हम इन एंगल्स को इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे एंगल बताने हैं, एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर की फॉर्म में ना हो। जैसे कि ये और ये हो गया, एंगल ए ओ बी और ए ओ ई, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, सेम वर्टेक्स है। नेक्स्ट पेयर कौन सा हो सकता है, ए ओ ई एंड ई ओ डी, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड ई ओ डी। एंड नेक्स्ट पेयर क्या हो सकता है, ई ओ डी एंड डी ओ सी, ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। इस प्रकार से ये पेयर हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियो टाइमली पहुंचती रहें। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो उसका भी हम निवारण करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।